हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एंगुलर में @input एंड @output मेथड क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम ये डायग्राम थ्रू क्लियर कर लेते हैं। @input इस टैग से आपके मन में क्या आ जाता है? फर्स्ट, एंगुलर में अगर हमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास करना है तो उसको कहते हैं हम कंपोनेंट कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो हम देखेंगे @input क्या हो। सपोज मेरा कंपोनेंट है पेरेंट कंपोनेंट, आप यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हो, ये है पेरेंट कंपोनेंट और पेरेंट कंपोनेंट से डेटा पास करना है चाइल्ड कंपोनेंट को, तब हम @input मेथड यूज करते हैं। @output इज अपोजिट टू @input, ठीक है। @output मेथड में क्या होता है, चाइल्ड कंपोनेंट से डेटा पास करते पेरेंट कंपोनेंट। मेरा एक वेरिएबल है या स्ट्रिंग है या नंबर है या ऑब्जेक्ट है, कोई भी डेटा मुझे चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट में पास करना है तो आउटपुट होगा, और पेरेंट से मुझे चाइल्ड कंपोनेंट में जाना है तो @input मेथड यूज करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम कोड में चलते हैं। मैंने यहाँ पे दो कंपोनेंट क्रिएट किए हैं। फर्स्ट कंपोनेंट का नाम है इनपुट मेथड एंड सेकंड कंपोनेंट का नाम है आउटपुट। तो इनपुट मेथड से क्या करेंगे, ये चाइल्ड कंपोनेंट है दोनों हमारे, और हमारा ऐप कंपोनेंट जो कि हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, पेरेंट कंपोनेंट से डेटा पास करेंगे चाइल्ड कंपोनेंट को, मींस इनपुट मेथड। ये हमारे दोनों भी चाइल्ड कंपोनेंट है। सो डेटा पास करने के लिए अभी हम पेरेंट कंपोनेंट में देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक एरे लिया, एरे के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट लिए है, ये 3 ऑब्जेक्ट है, और ये डेटा है फर्स्ट नेम और एज, ये मुझे पास करना है चाइल्ड कंपोनेंट यूजिंग @input मेथड। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस एरे को यूजिंग HTML प्रॉपर्टी बाइंडिंग हमें पास करना है चाइल्ड को। तो ऐप कंपोनेंट .html जिसका ये HTML है, यहाँ पे मैंने इनपुट मेथड ऐप-input मेथड, ये चाइल्ड कंपोनेंट का सिलेक्टर एंड पर्सन नाम का मैंने एक प्रॉपर्टी बाइंडिंग लिया है जिसका नाम दिया है पर्सन। ठीक है, पर्सन को मैंने person1 ये वैल्यू असाइन की है। ठीक है, और ये वैल्यू कहाँ से आती है, फॉर लूप से। ओके, मतलब पीपल के अंदर, पीपल ये एरे है, इस एरे के अंदर जो भी डेटा है वो इसमें जा रहा है, और ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग का नाम हम डिस्प्ले करते हैं इनपुट मेथड कंपोनेंट में, मीन्स हमारे चाइल्ड कंपोनेंट में, जो चाइल्ड कंपोनेंट के TS फाइल में चलते हैं। यहाँ पे @input प्रॉपर्टी बाइंडिंग का नाम एंड उसमें कौन सा डेटा आ सकता है, कोई भी आ सकता है, इसलिए मैं अभी कोई भी ले रही हूँ, लाइक स्ट्रिंग, नंबर, JSON, ऑब्जेक्ट, मेरा कुछ भी डेटा हो सकता है। अभी के लिए हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, बट मैं कुछ भी पास कर सकती हूँ, इसलिए मैंने @input हमें कोर लाइब्रेरी से चाइल्ड कंपोनेंट में इंपोर्ट करना पड़ता। देन ये वेरिएबल का नाम हम HTML फाइल में person.firstname person.age, ठीक है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन द्वारा दिखा सकते हैं, या आपको कहाँ पे भी चाहिए वहां पे आप यूज कर सकते। तो अब आउटपुट देखेंगे, ब्राउजर पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, हेलो आई एम एलेक्स, आई एम 55, हेलो आई एम फिडो, आई एम 14। इस तरह से हमारे वो ऑब्जेक्ट का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। इस मेथड को कहते हैं @in। अभी हम देखते हैं @output मेथड क्या होता है। आउटपुट इज अपोजिट टू द इनपुट। मैंने यहाँ पे एक आउटपुट मेथड नाम का एक कंपोनेंट बनाया है, ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट, और ये डेटा पास कर रहा है पेरेंट कंपोनेंट को। पेरेंट मेरा कौन सा है, ऐप। तो इसके HTML फाइल में देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक बटन लिया है, बटन में क्लिक फंक्शन है, एक क्लिक फंक्शन लिया है ऑन बटन क्लिक नाम। जैसे ही मैं ऑन बटन क्लिक पे क्लिक करती हूँ तो मेरा ये फंक्शन ट्रिगर होता है। यहाँ पे this.message इवेंट इमिट, क्या इमिट कर रहा है वो, मैसेज प्लस काउंटर प्लस प्लस, this.message प्लस this.counter प्लस प्लस। ठीक है, ये इमिट कर रहा है। ओके, अब भी देखो यहाँ पे अगर हमें डेटा पेरेंट को पास करना है तो हमें @output टैग डिस्प्ले करना, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एंगुलर कोर लाइब्रेरी से। और याद रखना, इनपुट एंड आउटपुट ये दोनों टैग चाइल्ड कंपोनेंट में हम इंपोर्ट करते हैं, नॉट कि पेरेंट कंपोनेंट में। ठीक है, देन मैसेज इवेंट, दिस वन वेरिएबल का नाम, इवेंट इमीटर द्वारा हम डेटा पास कर रहे हैं। सो हमें इवेंट इमीटर भी इंपोर्ट करना पड़ता है एंगुलर कोर लाइब्रेरी से। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, अभी मैसेज, अभी इमिट क्या कर रहे हैं हम, मैसेज क्या है, हेलो। डिफॉल्ट मैसेज यहाँ पे स्ट्रिंग में देखा रखा है हेलो, एंड काउंटर क्या है 1, स्टार्ट काउंटर 1। जैसे आप क्लिक करोगे काउंटर बढ़ता जाएगा।
सो ये मैसेज एंड काउंटर हम इमिट कर रहे हैं, मतलब हम पेरेंट कंपोनेंट को भेज रहे हैं ये दोनों वैल्यू, मैसेज की एंड काउंटर की। ठीक है, अभी पेरेंट कंपोनेंट में चलते हैं। पेरेंट कंपोनेंट के HTML फाइल में यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट का सिलेक्टर लिया है, app-output मेथड, आपका जो भी कंपोनेंट नेम है आप यहाँ पे दे सकते हो उसका सिलेक्टर। ठीक है, देन मैसेज इवेंट यूजिंग बाइंडिंग, इवेंट बाइंडिंग। इनपुट जब यूज करते हैं हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करते हैं, बट आउटपुट से डेटा गेट करना है हमें, यहाँ डेटा गेट करना है तो हमें इवेंट बाइंडिंग यूज करना है, मतलब राउंड ब्रैकेट यूज करनी। मैसेज इवेंट, मैसेज इवेंट ये नाम कौन सा है, ये नाम मैसेज इवेंट हमारा आ रहा है चाइल्ड कंपोनेंट से आ रहा है, ये नाम हम यहाँ पे इमिट कर रहे हैं, मतलब ये नाम हम भेज रहे हैं पेरेंट कंपोनेंट को। मेथड बनाई है डिस्प्ले मैसेज नाम की, यहाँ पे जो भी मैसेज इवेंट में इवेंट आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, डिस्प्ले मैसेज। अभी डिस्प्ले मैसेज में मैंने क्या किया है, डिस्प्ले मैसेज ये मेथड है, इवेंट में जो भी आ रहा है मैसेज यहाँ पे, एंड दिस डॉट मैसेज, दिस डॉट मैसेज में यहाँ पे जो भी डेटा चाइल्ड कंपोनेंट से आ रहा है मैं मैसेज में रख रही हूँ। ठीक है, और इस मैसेज को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है एज ए स्ट्रिंग, और ये मैसेज मैं एज ए स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में पेरेंट कंपोनेंट में ही दिखा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे चलते हैं ब्राउजर पे, सेंड मैसेज टू ए पेरेंट कंपोनेंट, ये मैंने चाइल्ड कंपोनेंट में, ये बटन सेंड मैसेज चाइल्ड कंपोनेंट में, मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करती हूँ चाइल्ड कंपोनेंट डेटा पास करता है पेरेंट कंपोनेंट को ही, और ये डिस्प्ले करता है पेरेंट हेलो 1। मैं और क्लिक करूंगी क्योंकि काउंटर प्लस प्लस किया है तो यहाँ पे काउंटर बढ़ता है। ये होती है @output मेथड, एंड @input एंड आउटपुट मेथड विथ रिलेशनशिप कंपोनेंट में ही हम यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि विदाउट रिलेशनशिप कंपोनेंट है, वहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है पेरेंट चाइल्ड का। सो वहाँ पे हम एज ए सब्जेक्ट और बिहेवियर सब्जेक्ट डेटा पास करते हैं, बट अगर वो चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप में है तो हम उसे इनपुट आउटपुट मेथड से डेटा पास कर सकते। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।